हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एएच एजुकेशन में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो हर साल जो है देता रहता है पेपरों में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा लिखा गया है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे लगाया जाता है। ठीक है ना, देखिएगा क्या बोला है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो है आप कड़ी में थ्री क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है। देखो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए लिखा हूँ ताकि ये हर साल क्वेश्चन पूछता है पेपरों में, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा हूँ। ठीक है ना, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि कड़ी में थ्री जो है क्या कर रहा है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे जो है मान लेंगे। माना कि जो है कड़ी में थ्री एक अपरिमेय संख्या, एक परमेय संख्या। ठीक है ना, कड़ी में थ्री एक परमेय संख्या है। माना यहाँ पे लिख लेंगे, माना माना कड़ी में थ्री क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, जब परमेय संख्या है तो परमेय संख्या आप लोग जानते होंगे, परमेय संख्या किसे बोलते हैं, पी बटा के क्यू के रूप में जो संख्या रहती है उसे परमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, और जो पी बटा के क्यू के रूप में नहीं रहती है संख्या उसे अपरमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो परमेय संख्या मान लिया कि कड़वी में थ्री क्या है, एक परमेय संख्या है। तब क्या करेंगे, कड़वी में थ्री बराबर हम क्या लिखेंगे, पी बटा के क्यू मान लेंगे, चाहे कोई भी अक्षर मान सकते हो, मान लेते हैं पी बटा के क्यू। ठीक है ना, पी बटा के क्यू। ठीक है, मान लिया कि परमेय संख्या है तो पी बटा की क्यू बटा में होना चाहिए कोई संख्या। ठीक है ना, पी बटा की क्यू के रूप में हमने क्या किया, मान लिया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, जहां पर ये क्यू बराबर क्या होना चाहिए, क्यू बराबर नॉट इक्वल जीरो, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जीरो है तब ये परमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है ना, जीरो नहीं होना चाहिए क्यू के बराबर। ठीक है ना, तब तो ये परमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। ठीक है ना, दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या है, कड़ी में थ्री का होल वर्ग। देखिएगा पी बटा के क्यू के रूप में क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। ठीक है ना, पी बटा के क्यू। ठीक है, अब ये इसका भी वर्ग कर देंगे, होल वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो जानते हो ये वर्ग से क्या हो जाएगा, ये वर्ग से ये कड़री क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, ये वर्ग से कड़री कट जाएगी तो बचेगा क्या इधर बाबू, थ्री बचेगा, और इधर क्या बचेगा, पी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम दो बार लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, पी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और एक क्यू को जो है हम दो को क्यू लिख सकते हैं इंटू लगाकर। ठीक है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में भी लिख सकते हो, या इंटू, इंटू मीन्स होता है मल्टीप्लाई। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यू को दो बार लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसके नीचे एक मानेंगे, एक क्यू को क्या करेंगे, ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री में। ठीक है ना, थ्री में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक क्यू इसमें जाकर मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो थ्री क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, इधर क्या बचेगा, पी स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना, पी स्क्वायर बचेगा, अब बटा के एगो क्यू छोड़ दिए हैं। ठीक है ना, तो एगो क्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा बब्बा, अब यही हमारा क्या हो जाएगा, ये तो परमेय संख्या हो गया, लेकिन ये क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, पूर्णांक है। ठीक है ना, यहाँ पर पूर्णांक लिख दीजिएगा, पूर्णांक। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, यह एक परिमेय संख्या हो गया, एक यह पूर्णांक हो गया। तो क्या है, दोनों आपस में बराबर होगा, परिमेय संख्या और पूर्णांक बराबर होगा, नहीं बराबर होगा, काट देंगे, नॉट इक्वल, अर्थात ये परिमेय संख्या यह और ये पूर्णांक आपस में दोनों कभी बराबर नहीं होता है। ठीक है ना, जब नहीं होता है तो जब पूर्णांक और ये परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि कड़री में थ्री क्या है, आपका ये कड़री में थ्री एक अपरिमेय संख्या है। अब यहीं पर हम लिख देंगे क्या, देखो अब हमने हल किया इसका, यहाँ पर वर्ग मानकर, परिमेय संख्या मानकर। ठीक है, दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया, वर्ग करने के बाद इसका मान निकाला जो है। ठीक है, तो क्यू का इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्यू का हमारा मान निकला, जो अंत में मान निकला, आंसर निकला, एक परिमेय संख्या निकल गया, एक पूर्णांक निकल गया। ये पूर्णांक हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। तो पूर्णांक और परिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो कड़री में थ्री जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लिख दीजिएगा यहाँ पर, अतः कड़ी में थ्री एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही सिद्ध करना था, अतः सिद्ध हो गया। ठीक है ना, यही सिद्ध करना था बाबू आपका आंसर। ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट चलेगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक उसी तरह से फिर एक दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो हर साल पूछता रहता है क्वेश्चनों में। ठीक है ना, तो देखिएगा, लिखा है कि सिद्ध कीजिए कड़े में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ठीक उसी नियमों को लगेगा ये भी, जो है ये भी पूछ रहा है कि कड़े में 5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको भी लगा लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर, माना कड़वी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, मान लिया कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, पी बटा के क्यू के रूप में अभी बताया हूँ। ठीक है ना, कि पी बटा के क्यू के रूप में रहती है वो संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं। जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं रहेगा उसे परिमेय संख्या नहीं बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। ठीक है, तो कड़वी में 5 बराबर क्या मान लेंगे, पी बटा के क्यू के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी अक्षर ले सकते हो, एक्स वाई जेड कोई भी अक्षर ले सकते हो। ठीक है ना, चलिए इसे ए बटा के बी मान लेते हैं। ठीक है, ए बटा के बी मान लेते हैं इसके बराबर। ठीक है, कोई परिमेय संख्या लेना है हमको। ठीक है, मान लिया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो इसको रूट में क्या करेंगे, 5 लिख देंगे, इसका होल वर्ग कर देंगे। ठीक है, इसको भी वर्ग कर देते हैं। ठीक है, दोनों का वर्ग कर देंगे। अब ये वर्ग हटेगा तो ये कड़वी पर लग जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ग से कड़वी क्या आ जाएगी, कट जाएगी, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, और इसका वर्ग कर देंगे तो ये दोनों के लिए लगा है वर्ग, तो ए पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ए पे स्क्वायर हो जाएगा, बटा में बी का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को इसी तरह से छोड़ देंगे, ए स्क्वायर यहाँ पे लिखे रहेंगे। ठीक है ना, ए स्क्वायर, अब बी को क्या करेंगे, बी गुणे बी, 2 बार लिख सकते हैं इसको, बी को। ठीक है ना, क्योंकि बी पर स्क्वायर है। ठीक है, जब स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, 3 घात रहेगा तो 3 बार लिखेंगे गुणक रूप में, 4 घात रहेगा तो 4 बार इसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे और एक बी को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 बी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। ठीक है, बटा के बी हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है ना, जगह नहीं है वहां पर बाबू, तो यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं, 5b हो जाएगा यहाँ पर, और ए स्क्वायर बटा के हो जाएगा b। अब ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि p बटा के q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ये तो पूर्णांक हो गया। ठीक है ना, ये पूर्णांक हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पूर्णांक लिख लेते हैं। ठीक है, पूर्णांक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है ना, अब क्या बाबू, ये पूर्णांक और परिमेय संख्या आपस में बराबर होता है, कतई नहीं बराबर होता है बाबू, असंभव है। पूर्णांक और परिमेय संख्या कभी बराबर आपस में नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल काट देंगे, ये असंभव है। परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या आपस में कभी बराबर हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अब असंभव हो गया, इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये कड़वी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कड़वी में 5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो है ये दोनों आपस में जब बराबर नहीं हुआ तो कैसे परिमेय संख्या कहलाएगा, नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि पूर्णांक यहाँ पर जो है ये परिमेय संख्या है, दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो ये कड़वी में 5 क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा। अतः अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था बाबा, कड़ी में 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। ठीक है, आ गया है आप लोग का आंसर, इसको चलिए बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया। ठीक उसी तरह से फिर एक दूसरा दे दिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो हर साल ये क्वेश्चन पूछता रहता है, इसलिए मैं इसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। ठीक उसी नियम पर अभी भी जो बताया क्वेश्चन, ठीक उसी नियम पर इसको भी लगाएंगे, आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए मान लेते हैं कि कड़ी में 2 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, माना
यहाँ पर क्या लिखोगे, माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। परिमेय संख्या मान लिया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, कड़ी में 2 बराबर क्या मान लेंगे, कोई परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जो p बटा के q के रूप में रहता है। चलिए p बटा के q ही मान लेते हैं, ठीक है ना। p बटा के q ही मान लेते हैं, ठीक। जहां q बराबर नॉट इक्वल 0, q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। q नॉट इक्वल 0, ठीक है ना। अर्थात जो है q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ होता है। अगर q के बराबर 0 हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या कहाँ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, पूर्णांक बन जाएगी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इतना ही इसको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, ठीक है ना। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो रूट में यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका होल वर्ग कर देंगे, इक्वल क्या लिखेंगे, p बटा के q का होल वर्ग कर देंगे, ठीक है ना। तो ये वर्ग से ये कड़ी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। अर्थात इसका कटने का मतलब ये समझ रहे हो, इसका 2 बार लिखना है, इसका 2 बार लिखना पड़ता है, 2 कड़ी में 2, ठीक है। तो इसका गुणा करोगे तो ये कड़ी से कड़ी कट जाएगा, नहीं कटेगा। देखिए गुणा कर देते हैं, तो 2 का गुणा करोगे 2 में तो 4 हो जाएगा। तो 4 को जानते हो कि 2 गुणे 2 लिखा जाता है ना। तो ये कड़ी में जो लिखोगे 2 गुणे 2, तो इसका यहाँ पर 2 को छुपा रहता है, इसका मतलब कि डबल डबल का जोड़ा मिलाया जाता है। तो ये कोई इसमें से बाहर निकलेगा तो 2 ये नहीं निकलेगा। यही यहाँ पर बता रहा हूँ डायरेक्ट जो है आप लोग को, ठीक है ना। इस तरह से वर्गमूल आप लोग जानते होंगे निकालना, ठीक है। इस वर्गमूल विधि से ये बाहर हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर कड़ी में कटा देता हूँ, 2 से जो है कड़ी कट जाएगी, ठीक है। स्क्वायर से यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 बचेगा, ठीक है। और ये बचेगा आपका पी स्क्वायर, ठीक है। और इसका भी वर्ग हो जाएगा तब का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर पी स्क्वायर बटा के क्यू को हम 2 बार लिख सकते हैं, गुणे गुणे कर 2 बार इसको लिख सकते हैं। इसके नीचे एक मार का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एगो क्यू को यहाँ पर ले जाते हैं और जो है एगो क्यू को यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। एक क्यू जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो 2 क्यू हो जाएगा, ठीक है। इधर बचेगा क्या, पी स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। अब बटा के क्यू बचेगा। अब देखिएगा बाबू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक जो हो जाएगा पूर्णांक हो गया, ये भिन्न संख्या हो गई, ठीक है। भिन्न मीन्स होता है परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो भिन्न और पूर्णांक आपस में कभी बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पूर्णांक है, यहाँ पर पूर्णांक लिख देते हैं, ठीक है। पूर्णांक है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, भिन्न हो गया, ठीक है ना, भिन्न संख्या हो गई, ठीक है। तो बोलिएगा, आप बताइए ये पूर्णांक और भिन्न आपस में कभी बराबर होता है, कभी नहीं बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट इक्वल काट देंगे, ठीक है ना, नॉट इक्वल का चिन्ह लगा देंगे। अर्थात पूर्णांक और परिमेय कभी आपस में बराबर नहीं होता है। जब पूर्णांक और परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कड़ी में 2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सिद्ध हो गया कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। यहाँ पर लिख लीजिएगा, अतः कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। यही सिद्ध करना था कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। देखिए बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया, कह रहा है कि दिखाइए कि जो है 3 कड़ी में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या सिद्ध करके इसे दिखाना, ठीक उसी तरह से इसको भी लगाएंगे, ठीक है ना, ठीक उसी नियम पर। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हर साल ये पूछता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी पैटर्न से सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न से था, आगे भी क्वेश्चन में बताया हूँ जितने भी सब एनसीईआरटी पैटर्न से बता रहा हूँ, जो हर साल पेपरों में पूछता है, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से इसको, क्या कह रहा है, कड़ी में जो है 3 कड़ी में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या। मान लेते हैं कि ये जो है कड़ी जो यहाँ पर क्या लिखा गया 3 और जो है कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। एक यहाँ पर माना लिख लीजिएगा, सॉरी यहाँ पर माना लिख लीजिएगा, माना कड़ी में 3 कड़ी में 2 जो है एक परिमेय संख्या है, परिमेय, ठीक है, संख्या है। तो मान लिया कि जो है 3 कड़ी में 2 जो है एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जो p बटा q के रूप में होके, ठीक है ना। तो इसके बराबर कोई भी हम परिमेय संख्या मान लेते हैं, ठीक है।
3 कड़ी में 2 बराबर मान लेंगे a बटा के b, ठीक है ना, a बटा के b कोई परमेय संख्या मान लेंगे जहां जहां b नॉट इक्वल 0, b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर अगर b रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 0 का भाग दे देंगे तो 0 हो जाएगा, अर्थात एक पूर्णांक बन जाएगा, तो ये परमेय संख्या कभी नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए b के बराबर, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है 75 कर देते हैं, ठीक है, इसके नीचे 1 मानकर इसे 75 कर लेते, 3 जाकर इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। कड़ी में 2 यहाँ पर छोड़ देंगे और यहाँ पर a बटा के ये 3 जाकर इधर गुणा करेगा, नीचे आएगा, ठीक है, 3b हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो एक परमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर परिमेय संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। तो क्या एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर होता है, कभी नहीं बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट इक्वल काट देंगे, क्यों, क्योंकि ये परिमेय संख्या कड़ी में जब है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ये तो p बटा के q के रूप में हो गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो है दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होता है, इसलिए सिद्ध हो जाएगा कि अतः 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों का मान बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिद्ध लिख देंगे, अतः 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया बबुआ, ठीक है ना। यही सिद्ध करना था कि अतः एक परिमेय संख्या है 3 कड़ी में 2 नहीं अपरिमेय संख्या है, ठीक है, सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबा कह रहा है कि दर्शाइए कि जो है 5 माइनस कड़ी में 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसको सिद्ध करने के लिए बोला है कि 5 माइनस कड़ी में 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हर साल क्वेश्चन पूछता रहता है पेपरों में, ठीक है ना। तो चलते हैं, इसको हम लगाते हैं, मान लेते हैं कि 5 माइनस कड़ी में 3 जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर माना, ठीक है, माना 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब इसके बारे में परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, p बटा के q के रूप में रहता है जो उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। मान लेंगे 5 डिफ्रेशन क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 बराबर कोई भी मान लेंगे, a बटा के b चाहे b बटा के q, जो कुछ भी मान लेंगे, कोई भी अक्षर p बटा के q के रूप में होना चाहिए, ठीक है ना। तो मान लेते हैं a बटा के b, ये परिमेय संख्या कोई ले लिया, ठीक है ना, जहां जहां ठीक है, जहां हो जाएगा आपका b नॉट इक्वल 0, ठीक है ना, जो है b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात b के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या कभी हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना, तब ये पूर्णांक बन जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 का भाग देंगे a में तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए पूर्णांक बन जाएगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए जो है नॉट इक्वल यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा, ठीक ना, b नॉट इक्वल 0, यानी कि b के बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लगाते हैं इसको, क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर ये जो है कड़ी में 3 है ना, इसको ए साइड ले जाते हैं, इसका साइड बदल देते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है, 5 यहीं पर छूट जाएगा, ठीक है ना, और कड़ी में 3 को साइड ले जाएंगे, और इसको जो है ए साइड लेके आ जाते हैं, तो इधर प्लस में है, तो साइड जब भी चेंज करेगा तो उसका चिन्ह बदल जाता है, तो ये आएगा, ये साइड से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ए बटा के बी, और ये जो है साइड, वो साइड चेंज करेंगे तो वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, माइनस में है, तो वो साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस में हो जाएगा, कड़ी में 3, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पर कर देते हैं, कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5 डिफ्रेशन हो जाएगा a अपन b, ठीक है ना, a अपन b हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, जबकि ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय
मेय, ठीक है, संख्या, ठीक है ना। ये एक परिमेय संख्या हो गया, ठीक है ना, अपरिमेय। और यहाँ पे लिखना है परिमेय संख्या, परिमेय, ठीक है ना। ये परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो गया, क्योंकि कड़री में है, ठीक है। कड़री में जो भी रहता है बाबा उसका मान नहीं निकलता है, पी बटा के कोई रूप में नहीं होता है, तो ये जो है अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है ना। और जो पी बटा के के रूप में रहता है वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों आपस में कभी बराबर होगा, कतई नहीं बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, नॉट इक्वल, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अतः सिद्ध हो गया हमारा कि क्या है कि कड़वी में जो है यहाँ -3 और डिफरेंशियल कड़वी में 3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कड़वी में 3 जो है अपरिमेय संख्या हो गया, तो यहाँ पर भी तो कड़वी में 3 लगा है ना, इससे सिद्ध नहीं हो गया कि ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लिख देना यहाँ पर, क्या लिखोगे, अतः 5 डिफरेंशियल कड़ी में 3 एक क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, सिद्ध हो गया। तो यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। स्क्रीन तो बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, ये छोटा सा प्रयास, ठीक है। आप लोगों जो है अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि हमारा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बस, क्या है, बाय बाय।